साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अभी जैसा कि भाजपा का असली चेहरा आप लोग के सामने आया है। एक तरफ ये अम्बेडकर जी की चित्र पे माला चढ़ाते हैं, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी का अपमान देश के सबसे बड़े मंदिर संसद में करते हैं। कहते हैं कि उनका जो है नाम लेने, उनसे ज्यादा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन हमारे लिए तो भगवान वही है जिनकी वजह से आज हम यहाँ माइक लेके बोल पा रहे हैं, कुर्सी बैठे हुए हैं, पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जिन्होंने समानता का हमें सबके समान लाके खड़ा कर दिया। एक इनकी दोहरी नीति को हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ ये गांधी जी के समाधि पे जाकर शीश नवाते हैं, दूसरी तरफ जो है गोडसे की भी पूजा करते हैं। एक तरफ ये पटेल जी जिन्होंने इनको बैन किया था, उन्हीं को जो है मूर्तियां बनवा के उनके आगे शीश नवाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की नीतियों का विरोध करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमें पीडीए ने जिम्मेदारी सौंपी है, जो हमारे नेता ने पीडीए का जो वो दिया, नारा दिया, वो एक बहुत बड़ा मकसद था और वो मकसद हमारे लोकसभा चुनाव में सफल भी हुआ। हम 43 सीटों पे आ गए, 5 से 43 सीटों पे हम लोग आ गए। और अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, सपोर्ट दिया, उनके थाने, कचहरी, अस्पताल में जो भी काम लगे, उनके साथ हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ हम खड़े हों। काम हो ना हो, लेकिन उनके साथ हमें हर संभव प्रयास करना है कि उनके साथ हम खड़े हों, उनको हमें तनहा नहीं छोड़ना है। वो बहुत सीधे सज्जन लोग हैं, अगर उनको हमने तनहा छोड़ा तो भाजपा के चतुर लोग उनको अपने साथ बहला ले जाएंगे कि आपने उनको वोट दिया लेकिन आपका काम नहीं हुआ। इसलिए हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में खड़े रहना है। और इनके जो षड्यंत्र चल रहे हैं, खासकर शिक्षा को तोड़ने का, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ मंदिर बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ 30,000 स्कूल प्राइमरी के बंद करने की भी खबर आई। तो ये किसके लिए हो रहा है? प्राइमरी में कौन पढ़ता है? हमारे पीडीए समाज के लोग पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक पढ़ता है, पिछड़ा पढ़ता है, दलित पढ़ता है। इनकी एक सोची समझी नीति है कि पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज को पढ़ाई से वंचित कर दो ताकि इनको पुनः गुलाम बनाया जा सके। इन सब साजिशों को हमें गांव-गांव जाके बताना पड़ेगा और अपनी पीडीए की नीतियों को गांव-गांव बताना। अभी कार्यक्रम था जो आज स्थगित हो गया, कल ही स्थगित हुआ है पीडीए कार्यक्रम, वो पुनः शुरू होगा। उसमें जोर शोर से बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा और गांव-गांव कैंप कराए जाएंगे। साथ ही अपने युवजन सभा के साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि किसी का भी कोई भी काम होता है, हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, सब लोग हैं, सबके सहयोग से पब्लिक का काम ज्यादा से ज्यादा करें। उनका थाना, कचहरी, कोतवाली, हर जगह कोई भी मुसीबत आती है, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय समाज, जय हिंद।